नेक्स्ट गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सारे? तो हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम लोग कर रहे हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एल्कलॉइड हमारे चल रहे थे, जिसमें से हम बायोसिंथेसिस ऑफ एल्कलॉइड के बारे में बात कर रहे थे। तो बायोसिंथेसिस ऑफ एल्कलॉइड्स में पायरिडिन डिराइव्ड एल्कलॉइड हम कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पायरोलिडिन, नेक्स्ट है पायरोलिडिन और एंड पायरोलिजिडिन डेरिवेटिव। पायरोलिडिन एंड पायरोलिजिडिन डेरिवेटिव। देखो, एक तो है आपके ये पायरोलिडिन और पायरोलिजिडिन डेरिवेटिव, और एक है आपके इंडोल एंड क्यूनोलिन डेरिवेटिव। ये मैंने दोनों साथ क्यों लिखे बच्चों? ये दोनों मैंने साथ इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये दोनों ही जो डेरिवेटिव हैं, ये दोनों ही एल्कलॉइड हैं। इन दोनों का फॉर्मेशन है किससे होता है? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये दोनों ही किससे बनते हैं? ऑर्गेनिज्म से। इनका इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बनने के लिए जो इनका प्रिकर्सर होता है, दोनों का ही क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। इसीलिए हम इनके साथ ही लिख लीजिए। एक सेकंड नो दूसरे वाले, सॉरी तो नहीं, इसका ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, और इसका इस दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव, उसके ऑर्गेनिज्म डेरिवेटिव है और नेक्स्ट सेकंड वाले की है ट्रिप्टोफान डेरिवेटिव। ऊपर वाले में इतना ही है। नेक्स्ट सेकंड वाला जो है, इसमें हम केवल एक एग्जांपल ऐड करेंगे और एग्जांपल है रेसरपाइन। ये रेसरपाइन किससे मिलता है? फ्रॉम रेसरपाइन क्या है? एक एल्कलॉइड है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, और कौन से प्लांट से मिलता है? इट इज इंपॉर्टेंट, राउवोल्फिया सर्पेंटिनम। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है बच्चों। रेसरपाइन किससे मिलता है? वन वर्ड में, राउवोल्फिया सर्पेंटिनम। ठीक है। अगर अगर हम देखें तो ट्रिप्टोफान, एजामेलिन एंड देन रेसरपाइन, ये है इसका सिंथेसिस या इसका पाथवे। ट्रिप्टोफान से बनता है एजामेलिन एंड देन इसके बाद बनता है रेसरपाइन। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, एजामेलिन रेसरपाइन में जब कन्वर्ट होता है तो हमने आपको कल बताया था कि टर्पीन कौन से पाथवे से मिलता है हमको? टर्पीन का पाथवे कौन सा था? मेबेलॉनिक एसिड पाथवे, याद है? मेबेलॉनिक एसिड पाथवे हम लोगों ने कल बताया।
बताया था, ठीक है। तो मेबेलोनिक एसिड पाथवे से जो टर्पीन मिलता है, मेबेलोनिक एसिड पाथवे से जो टर्पीन मिलता है, वो टर्पीन इसके साथ ऐड होता है और ऐड होने के बाद एजामेलिन और टर्पीन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रेसरपाइन। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ बात करी रेसरपाइन की। ऐसे ही दूसरा जो डेरिवेटिव है वो क्या है आपका, एग्जांपल दूसरा जो है वो है आपका कुनेन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, कुनेन, ठीक है। और कुनेन किससे मिलता है हमें, सिंचोना, ठीक है। आपको केवल इतना ही लिखना है इसमें, बाकी हम इसकी ना तो इसका पाथवे भी नहीं बना रहे क्योंकि सेम पाथवे है, और इसको हम सिर्फ इतना हमें लिखना है क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए किससे मिलता है कुनेन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो ऑब्टेन फ्रॉम सिंचोना। नेक्स्ट ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट आपका फोर्थ है, नेक्स्ट फोर्थ है आइसो क्यूनोलिन, आइसो क्यूनोलिन डेरिवेटिव। नेक्स्ट है आपका आइसो क्यूनोलिन डेरिवेटिव, ठीक है। इसका केवल हम एग्जांपल लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्फिन ग्रुप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्फिन ग्रुप, इसे मॉर्फिन ग्रुप भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्फिन ग्रुप, ठीक है। पेपेवर सोम्निफेरम नाम सुना होगा आपने, पेपेवर सोम्निफेरम, इसमें जो मॉर्फिन होता है, पेपेवर सोम्निफेरम से क्या मिलता है हमको, ठीक है। तो इसमें जो मॉर्फिन रहता है, इसमें वो किससे बनता है आपका, इसी डेरिवेटिव से बनता है, ठीक है ना। तो पेपेवर सोम्निफेरम मॉर्फिन फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल पेपेवर सोम्निफेरम, इसमें मॉर्फिन रहता है, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई किसकी, बायोसिंथेसिस की, एल्केलॉइड्स के बायोसिंथेसिस की बात हो गई, जिसके अंदर हमने चार देखे हैं। सबसे पहला अपना देखा हमने कल पायरेटिक डेरिवेटिव, दूसरा हमने देखा पायरोलिडिन एंड पायरोलिडिन डेरिवेटिव, तीसरा हमने देखा इंडोलिन क्विनोलिन डेरिवेटिव, फोर्थ आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे आप, वो है आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स के इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्केलॉइड्स। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें हम लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट बताओ, आप बताओ, चलो कल मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, अगर घर जाके पढ़ा होगा तो पन्ने मत पलटना, बस कॉपी के। हाँ भाई, कल बताया था मैंने, दे आर यूजफुल फॉर द, ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट प्लांट ईटर्स,
याद हो तो आपको कल मैंने बात की थी कि इनमें अगर ये प्लांट ईटर्स इनको खा लेते हैं तो ये नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं और उनकी डेथ का भी कारण ये बन सकते हैं। याद है? ठीक है, तो लिखो पहला पॉइंट, मोस्ट एल्केलॉइड्स play a protective role against plant eaters. Most alkaloids play a protective role against plant eaters due to their toxic effect. It can result to a death for domestic animals. Of domestic animal. चाहो तो इसी में भी आप आगे ऐड कर सकते हो, चाहो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो जैसे आपकी, चाहो नेक्स्ट इसी में, alkaloids are also lethal to humans if ingested या digested या कुछ भी, if ingested more than required dose. एल्कलॉइड्स इसका मतलब ये नहीं है कि एल्कलॉइड्स जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर कल मैंने बताया था रेसरफाइन, ठीक है, जितने भी इनहेलर्स होते हैं उनमें भी रेसरफाइन पाया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जितना आपको बताया है उससे ज्यादा आप ले लें। आपको जो इनहेलर होता है कहा जाता है ना कि दिन में आप 1-2 बार इसको पंप आउट कर सकते हैं, ये थोड़ी ना सारा दिन पंप आउट करो आप, ठीक है, तो इसकी भी एक लिमिट होती है। If ingested more than required, they are useful in medicine. इसी में चाहो आगे हो सकते, they are useful in medicine. Example जैसे मॉर्फिन, रेसरफाइन, ठीक है, एट्रोपाइन, next point, alkaloids are also used as sedatives. कोकीन, निकोटीन, ठीक है, ये sedatives हैं, कैफीन, alkaloids are also used as sedatives. Next, some alkaloids are also used as poison for rats. And for treatment of eye disorders. चाहो तो इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, स्ट्राइकाइन, Next, they also play role as hormones. ठीक है, सो यहाँ ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, एल्कलॉइड, जिसमें हमने एल्कलॉइड के टाइप, ट्रू एल्कलॉइड, प्रोटो एल्कलॉइड, स्यूडो एल्कलॉइड सबके बारे में बात कर ली।
ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ एलिमेंट्स की हमने बात की, देन उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो आपका कैटेगरी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, वो है फ्लेवोनॉइड्स। तो नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लेवोनॉइड्स क्या है, ये मेनली फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, लिखना नहीं। फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, फिनोलिक कंपाउंड्स तो ये होते हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर में इसमें एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट होती है। फिनोलिक कंपाउंड जब फिनोल है तो ऑब्वियस बात है एरोमेटिक रिंग होगी। एरोमेटिक रिंग्स, दो एरोमेटिक रिंग्स रहती हैं इस तरह से, और खासियत ये होती है कि ये जो दो एरोमेटिक रिंग रहती है ये आपस में कैसी रहती है, इस तरह से कार्बन चेन, यानी कि 1 2 और 3, इस तरह से ये 3 कार्बन चेन से क्या रहती हैं, जुड़ी हुई है, ठीक है। फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं ये फिनोलिक कंपाउंड्स हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स में इनमें दो एरोमेटिक रिंग रहती हैं, इसको कहते हैं बी एरोमेटिक रिंग, ये ए एरोमेटिक रिंग, ठीक है, दो एरोमेटिक रिंग होती है ए और बी, और ये जो दोनों एरोमेटिक रिंग रहती है ये दोनों एरोमेटिक रिंग 3 कार्बन चेन से क्या रहती हैं, जॉइंट रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि फ्लेवोनॉइड्स में मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि टू एब्जॉर्ब द लाइट, लाइट को ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करने के लिए इनमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और ये डबल बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लेवोनॉइड्स के डिफरेंट कलर्स के लिए। ठीक है, फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं ये फिनोलिक कंपाउंड हैं, दो रिंग स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हैं, और इसमें मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इनमें पाए जाते हैं। और ये डबल बॉन्ड्स क्यों होते हैं, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। और यही कारण रहता है कि इनकी जो स्ट्रक्चर दिखती है वो कैसी दिखती है, ज्यादा कलरफुल दिखाई देती है, ठीक है। दूसरी चीज आगे हम इसका बात करेंगे, जब मैं आपको फ्लेवोनॉइड्स की आगे बात बताऊंगी, तो इनको क्लासिफाइड किया गया है, और इनको जो क्लासिफाइड किया गया है वो क्लासिफिकेशन इनका दिया गया है अकॉर्डिंग टू ग्रुप द अटैच, यानी कि ये जो ग्रुप रहता है, अगर इससे शुगर अटैच हो जाए, अगर शुगर इसके साथ अटैच हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो क्या कि ये जो रहते हैं ये वाटर सॉल्युबल रहता है, जो फ्लेवोनॉइड्स है ये वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल तब है जब इससे जुड़ने वाले जो ग्रुप्स हैं वो कैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं या शुगर मोइटी, इस तरह से। अगर इससे जुड़ने वाले ग्रुप्स कैसे हो जाए, ऑर्गेनिक ग्रुप, जैसे कि मान लो ईथर हो जाए, क्लोरोफॉर्म हो जाए, ठीक है, या कोई और ऑर्गेनिक ग्रुप अगर इनसे जुड़ता है तो वो इनकी सॉल्युबिलिटी में क्या करता है, इंक्रीज करता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। फ्लेवोनॉइड की जो स्ट्रक्चर रहती है, अगर इस फ्लेवोनॉइड की स्ट्रक्चर के साथ कोई सिंपल ग्रुप जुड़ता है, यानी कि कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ता है या कोई शुगर ग्रुप जुड़ता है, तो ये कैसे रहते हैं, वाटर सॉल्युबल रहते हैं। लेकिन अगर इनके साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, जैसे कि ऑर्गेनिक ग्रुप, चाहे ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, ऐसा कोई ग्रुप अगर इनके साथ जुड़ जाए तो वो क्या करता है, इनकी सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज पैदा करता है। तो फ्लेवोनॉइड हेडिंग डालकर हम पहले से लिखेंगे फ्लेवोनॉइड्स are a type of phenolic compounds. Flavonoids are a type of phenolic compound. They are found in almost all plant groups. They are found in almost
all plant groups. Structure डाल दें, heading structure. The basic structure of flavonoids have two aromatic rings. The basic structure of flavonoids have two aromatic rings. Two aromatic rings which are linked or joined. Which are linked or joined by 3 carbon chain. By 3 carbon chain. ठीक है. अच्छा, एक चीज और, ये जो दोनों रिंग्स हैं, ये दोनों रिंग्स इनके फॉर्मेशन का जो पाथवे है वो भी अलग होता है. एक रिंग जो होती है वो बनती है शिक्विक एसिड पाथवे से. एक जो रिंग है वो बनती है शिक्विक एसिड पाथवे से, और दूसरी रिंग का फॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है? मेवेलोनिक एसिड पाथवे से. Two aromatic rings which are linked or joined by 3 carbon chain. One of these rings synthesized from shickwick acid pathway. One of these rings synthesized from shickwick acid pathway. Whereas other ring derived from mevalonic acid pathway. One of these rings synthesized from shickwick acid pathway, whereas the other ring derived from mevalonic acid pathway. Next, flavonoids. या इस तरह लिखो. The structure of flavonoids have more double bond. The structure of flavonoids have more double bond. So that they can absorb more light. More light and appear more colorful. Next, flavonoids are mainly present as glycoside. Flavonoids are mainly present as glycoside, in which hydroxy group are attached with aromatic ring. The presence of these groups attached with these aromatic rings increases their solubility in water. But presence of complex organic group like ether, chloroform, presence of complex organic group like ether, chloroform, etc. hinder their solubility.
नेक्स्ट, they are mostly stored in, they are mostly stored in, या mostly के लिए mainly, mostly नहीं mainly, they are mainly stored in vacuoles of epidermal cell, vacuoles of epidermal cell। और इसी के लिए आपने देखा होगा जब हम लीव्स को देखते हैं, सनलाइट जब उन पर पड़ती है तो कलर तो दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर्स के हमें दिखाई देते हैं, वो इसी वजह से, ठीक है ना। vacuoles of epidermal cell। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 3 कार्बन चेन है, इन 3 कार्बन चेन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है और किस प्रकार वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसके आधार पर फ्लेवोनॉइड्स को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो हम लिखेंगे फ्लेवोनॉइड्स आर क्लासिफाइड, फ्लेवोनॉइड्स आर क्लासिफाइड on the basis of oxidation of, flavonoids are classified on the basis of oxidation of connecting 3 carbon chain, on the basis of oxidation of connecting 3 carbon chain। Most of the flavonoids are synthesized from, most of the flavonoids are synthesized from phenylalanine, most of the flavonoids are synthesized from phenylalanine, ठीक है। इसके मेन 2 ग्रुप्स हैं और मेन 2 में भी सबसे ज्यादा एक ही मैं बात कर सकती हूँ, हम एक ही सबसे ज्यादा पढ़ते हैं और वो है एंथोसाइनिन। आपने पढ़ा होगा, जितना भी आप फ्लावर में जो आप कलर देख रहे हैं, जो आप फ्रूट्स में जो कलर देख रहे हैं, ये बात मैंने आपको पहले बताई है, ये सब किसकी वजह से देख रहे हैं आप, एंथोसाइनिन की वजह से। तो पहला जो इसका हम क्लासिफिकेशन का ग्रुप डालेंगे वो है आपका एंथोसाइनिन। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एंथोसाइनिन। चाहो तो ऊपर इस तरह से भी लिख सकते हो, दे आर क्लासिफाइड, देयर क्लासिफिकेशन आर एस फॉलोज, या आप जो भी आप लिखते हो, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। पहला जो आपने हेडिंग डालनी है वो है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एंथोसाइनिन एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा ग्रीक वर्ड है? एंथोस और काइनोस। एंथोसाइनिन 2 ग्रीक वर्ड इनसे मिलकर बना हुआ है, एंथोस और काइनोस। एंथोस का मतलब होता है फ्लावर और काइनोस का मतलब होता है डार्क ब्लू। बेसिकली इसका मतलब डार्क ब्लू है, लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि केवल ऐसे एंथोसाइनिन जो ब्लू कलर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे एंथोसाइनिन जो क्या देते हैं, कलर देते हैं, ठीक है ना। तो एंथोस का मतलब फ्लावर, ये क्योंकि एक बात और मैं बता दूं, एंथोसाइनिन आप ये मत समझ के चलिए कि मैम एंथोसाइनिन क्योंकि ग्रीक वर्ड से मिला है उसका मतलब फ्लावर है, तो फ्लावर में ही कलर्स नहीं, और भी चीज है, जैसे कि किसी फ्रूट में कलर, किसी वेजिटेबल में कलर, ठीक है, वो भी एंथोसाइनिन की वजह से। लेकिन हाँ, इसका जो नाम को ग्रीक वर्ड से क्यों दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले इसका जो कलर देखा गया था वो फ्लावर्स में देखा गया था, इस वजह से, ठीक है। तो आप इसे लिखें एंथोसाइनिन आर मेड बाय, एंथोसाइनिन आर मेड बाय joining 2 Greek words. Anthocyanin is made by joining 2 Greek words, 2 Greek word, anthos and kainos. Anthos and kainos. Anthos का मतलब है फ्लावर और काइनोस का मतलब है डार्क ब्लू। मीनिंग ऑफ एंथोस flower and meaning of kainos dark blue। ठीक है, नेक्स्ट इसकी हेडिंग डाल देना डिस्ट्रीब्यूशन, कहां कहां पाया जाता है, टीचर पॉइंट्स इसमें लिखो। उससे पहले बच्चों एक बार रीजॉइन कर लीजिए क्लास।